सो 2025 में अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको इस वीडियो के अंदर एक क्लियर कट आपको आइडिया मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपको एक रोड मैप मिलेगा जिसकी वजह से आप एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो 2025 में, जो कि अभी बहुत बूम पे जाएगी। वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज है जहाँ पे आप घर बैठे वेबसाइट बना के आप उसको क्लाइंट्स को हायर करके या आप क्लाइंट्स आपको हायर करके एक अच्छी वेबसाइट बना के आप उनको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। उस वेबसाइट बनाने के आप चार्जेस कर सकते हो कुछ ना कुछ। तो एक वेबसाइट कुछ एनुअल इनकम तो बताऊंगा नहीं अभी लेटेस्ट वीडियो में, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि उसकी इनकम क्या रहती है, बेसिक क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, फ्रीलांसिंग कहाँ करना है, लिंक्डइन पे कैसी प्रोफाइल डालनी है, कैसी वेबसाइट बनानी है, एनिमेटेड बनानी है या कैसी बनानी है। तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कट वीडियो मिलेगा। तो मैं प्रेम मुल्तानी आपको इस वीडियो के अंदर पूरा रोड मैप दूंगा आज की वीडियो के अंदर, की रोड मैप जो है वेब डेवलपमेंट का तो कैसे होगा, कैसे आपको अलग अलग स्टेजेस से जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आप एनीवेयर कहाँ पे भी जाके आप ये कर सकते हो। जैसे कि कोडिंग है, अभी आपको कौन सा भी एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जहाँ पे आप कोड करके आसानी से वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए 3 स्टेजेस लगते हैं। सबसे पहले आप लोग को अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। सबसे पहले आज के जमाने में 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। फ्रंट एंड के लिए आपको सीखनी पड़ेगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए आप एक फ्रेमवर्क सीख सकते हो जैसे कि Node.js, Django वगैरह वगैरह, पाइथन वगैरह, थोड़ा जावा वगैरह भी बैक एंड के लिए यूज होता है, और फुल स्टैक के लिए भी हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। आपको इस अभी के जो 2025 जनरेशन में तो हर कोई अभी कोड करके वेबसाइट बनाता नहीं है। तो अभी की जो जनरेशन है वो क्या करेगी, फ्लटर जैसे अलग अलग वेबसाइट पे जाके इजीली ऐप या तो वेब डेवलपमेंट करेगी, जिसके अंदर वो सिर्फ उनका मोटिव या तो इन्फॉर्मेशन देगी कंपनी का, उसके हिसाब से वेबसाइट बनेगी। अभी आज के टाइम पे एनिमेशन दिखाना, थोड़ा कवर रूप करना, फिर अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज करना, स्टाइलिंग्स यूज करना, अलग अलग चीजें हैं जो आपको कोड के अंदर यूज या देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स आपको तीनों के लैंग्वेज के सीखने पड़ेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तीनों जो लैंग्वेज है फ्रंट एंड में यूज की जाती है। तो ये जो तीनों लैंग्वेजेस के आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम HTML की बात करें, सिर्फ HTML में आपको सीखना पड़ेगा उसके टैग्स कौन से रहते हैं, डिव टैग क्या रहता है, फिर अलग अलग जो टैग्स है, पैराग्राफ टैग क्या रहता है, सेंटर टैग क्या रहता है। तो अलग अलग ऐसे जो टैग्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, ये सीखने के बाद आपको एक पूरा एक अच्छे से पोर्टफोलियो बनाना आना चाहिए उस वेबसाइट का। अगर आपने वो अच्छी वेबसाइट, अगर आपको देखनी है कि वेबसाइट होते कैसे है, तो आप कौन सी भी वेबसाइट ले लो, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, गूगल हो गई, या कौन सी भी वेबसाइट ले लो, स्पॉटिफाई हो गया, तो उनको जाके सिर्फ इंस्पेक्ट करो, देखो कि कहाँ बैकएंड में कौन सा कोड यूज किया गया है, क्या फ्रंट एंड में कौन सा क्या यूज किया गया है। तो ये सारी जो बेसिक्स है वो सब कवर करो, तो आपको समझेगा कि वर्क कैसे कर रही है एक एक चीज है उसके अंदर। ठीक है, फिर एक प्लेलिस्ट पकड़ो यूट्यूब से, जैसे कि आप से देख जो आप फेमिलियर हो जिस यूट्यूबर के साथ, उस हिसाब से आप थ्रू जाओ। ठीक है, वो एक ही वेबसाइट पकड़ो या एक ही जो आपकी प्लेलिस्ट है वो पकड़ो, उस पूरी सीरीज को ये करो, क्या बोलते हैं, फॉलो करो, अच्छे से अच्छा कोड एडिटर पे करो। जैसे कि आजकल यूजुअली जो हर एक कोड एडिटर यूज कर रहा है वो है VS कोड पे आपको कोड करना है। तो ये जो बेसिक थिंग्स है, जैसे कि आपको पहले 3 लैंग्वेजेस सीखना है, फिर उसके बेसिक मास्टर करो, मास्टर नहीं पर उसके बेसिक एकदम कट टू कट सीखो, क्योंकि आपको अगर कुछ कोड में डीबग आता है या प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ठीक है, अगर आपको कोडिंग आती है तो आज के टाइम पे बहुत लोग AI भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि फ्लटर AI जैसे कि वेबसाइट है, अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे अभी कोडिंग नो कोड करके आप पूरी वेबसाइट या तो ऐप्स बना सकते हो। पर अपन अभी ऐप्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट में आपको अलग अलग चीजें सीखनी पड़ रही है, जैसे कि एनिमेशन सीखना पड़ेगा, फिर उसकी स्टाइलिंग सीखनी पड़ेगी, स्टाइल शीट्स सीखने पड़ेंगे, अलग अलग स्टाइल, CSS में आपको कैसे कलर देना है, क्या देना है, आपके फॉन्ट क्या रहेगा, वो सब चीजें CSS में आती है। ठीक है, अगर आप टैग सीख रहे हो HTML में तो ये सब CSS में आपको स्टाइलिंग सीखनी है। जावास्क्रिप्ट में उसके अंदर लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे वेबसाइट को आप कनेक्ट करते हो, फिर अलग अलग चीजें जो ऑप्शंस में आती है, तो वो सारी चीजें जो आपको जावास्क्रिप्ट में सीखने मिलेंगी, जहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेगा आपका। और अच्छे से अच्छा आप अगर इंटरव्यू में बैठते हो, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक डेवलपमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो से भी मैंने आपको बताया कि आपको एक डेवलपमेंट लगता है, तो आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सीखने को मिलेगा और आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा। और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे कि लिंक्डइन वगैरह, क्या आप जा करके डाल सकते हो। पर अभी वो लास्ट में बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात की बेसिक्स के बारे में। सेकंड आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बेसिक्स में अच्छे से कर दिया, फ्रंट एंड के लिए भी आपने को सीखना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बेसिक आपने क्लियर कट सीख लिए। उसके अंदर आपको क्या करने हैं कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे कि आप लोगों ने अमेजोन की स्टार्टिंग वेबसाइट बना डाली, पोर्टफोलियो जो होता है, कि दूसरी वेबसाइट जो है कि स्पॉटिफाई बना दिया। स्पॉटिफाई के बाद आप अलग अलग चीजें जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह भी देख सकते हो, इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि उसके अंदर बैकएंड में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में क्या हो रहा है,
और आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फ्रंट एंड क्या करता है। फ्रंट एंड क्या करता है कि पूरे जो जो सामने दिख रहा है आइकन्स कस्टमर्स या क्लाइंट्स को, तो वो पूरा जो रिव्यू देने का काम है या उसको ये करने का काम है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अगर ऑफर है तो वो कैसे बैकएंड से फ्रंट एंड पे आता है, वो कैसे कवरेज होता है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट बनाने से सीखने को मिल सकती है। फिर वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे अलग अलग चीजें हैं, क्लाउड टेस्टिंग होता है फिर इसके अंदर, फिर आपको उस वेबसाइट को टेस्ट करना पड़ता है। वो अलग अलग अपन फेजेस में सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सेकंड जो हमारा फेज है कि फ्रंट एंड क्या करता है। फ्रंट एंड जो 3 लैंग्वेजेस यूज करके HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक बिल्ड करके उसके अंदर सारे आपको जो मैसेज दिखाता है, या अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो उसका मैसेज आपको आता है, वो सब जो पीछे जो काम होता है वो जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, जो फ्रंट एंड में जो आपको दिख रही है पूरी वेबसाइट वो HTML CSS जो स्टाइलिंग होती है, टैग्स वापरते हैं हम HTML को, तो वो सारी चीजें आपको फ्रंट एंड में दिख रही होगी। ठीक है, दूसरी बात, अभी फ्रंट एंड के अंदर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लेते हो, जैसे कि आप लोगों ने स्पॉटिफाई का बना दिया, नेटफ्लिक्स बना दिया, जो चाहे आप उसमें छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। पर इजी लेवल पर प्रोजेक्ट लो, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट की 2025 में, तो आपको कोडिंग भी इस लेवल तक हाथ में आती नहीं है, मास्टर आपने किया नहीं उस लैंग्वेज के अंदर। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स लो जो आपको इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए हर एक कोड को सॉल्व करने का। ठीक है, और लॉजिक बिल्ड करो, ऐसे नहीं कि आप उस पीछे लॉजिक नहीं समझ रहे हो, आपको एक एक चीज की लॉजिक समझनी पड़ेगी कि वो कोड कैसे रन हुआ, रन होने के बाद उसने क्या वर्क किया, हमारे वेबसाइट में उसका क्या फायदा हुआ, क्या उसके पीछे लुकआउट से, क्या उसके बैकएंड पे क्या चालू है। ये सारी चीजें आपको वेब डेवलपमेंट करते वक्त सीखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग टैग्स का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग काम होता है, वो सब सीखो आप HTML के अंदर। ठीक है, सेकंड में आप स्टाइल्स के जो भी कोड्स है, जैसे कि बॉडी टैग होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, अलग अलग जो लॉरेंस होते हैं वो सब सीखो वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, CSS स्टाइलिंग के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जो ये फ्रंट एंड की बात है, बैक एंड में आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क मतलब क्या, कि जो आपको इस्तेमाल करने के लिए जो अभी कोडिंग है उसके जैसा ये फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर Node.js भी आता है, रिएक्ट भी आता है, अलग अलग Django भी आता है, अलग अलग पाइथन के भी कोड्स आते हैं इसके अंदर। जावा से भी आजकल वेबसाइट बनाई जाती है, आजकल नहीं बहुत पहले से वेबसाइट बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अभी वो AI की वजह से चेंज हो चुका है कि नए वेबसाइट बना के अपन क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है, अभी उसके लिए आपको अच्छे से वेबसाइट बनाने के लिए अगर समझो कुछ पीछे से डिबग आता है या आपको एरर आता है, तो आपको उसको भी सॉल्व करने आना चाहिए। या बाई चांस कोई हैक होती है तो आपको क्लाइंट बोलता है कि नहीं क्या बोलते हैं, अच्छी से अच्छी वापस एक और वेबसाइट बनानी, तो उस टाइम तक आपको अच्छे से अच्छा वेबसाइट बना के देना है, तो आप आजकल AI भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको नो कोड के लिए हेल्प करेंगे और आपको इजीली आपको हिस झंझट में ना पढ़ना पड़ेगा फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर। तो डायरेक्ट आप कोड करके नो कोड करके उसको डायरेक्ट क्लाइंट को कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छा दे सकते हो, वेबसाइट मतलब सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, और आपको उसके अंदर कम टाइम में अच्छे से अच्छा वर्क करके दे सकते हो। ठीक है, अभी बैकएंड का वर्क हुआ। अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या करता है, फुल स्टैक डेवलपर क्या करेगा कि फ्रंट एंड का भी करेगा काम, बैकएंड का भी करेगा। अभी फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी जो होती है वो इन दोनों से बहुत हाई रेंज पे होती है। तो सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फ्रंट एंड का जो भी काम है उसको वो भी आता होगा। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी उसकी मास्टरी होगी। ठीक है, प्लस उसने एक फ्रेमवर्क सीखी होगी, जैसे कि React.js हो गई। ठीक है, फिर Node.js अलग अलग चीजें हैं, Django, फिर Mongo जैसे बहुत बड़े बड़े जो फ्रेमवर्क है उसने वो भी सीखे रहेंगे। पर कोई एक फ्रेमवर्क आप सीख लेते हो तो उसमें मास्टरी आपकी हो जाएगी, या उससे आप वेरिएबली अच्छे से अच्छी वेबसाइट बना पाओगे। सिर्फ मोटिव इतना है कि आप अगर उनसे भी क्लाइंट्स को हायर कर रहे हो तो उसके अंदर अच्छी से अच्छी आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो और उसको अच्छे से सर्विस देके एनिमेशन जैसे कि होते हैं वो सब ऐड करके आपको आना चाहिए। तो ये जो 3 फेजेस हुए, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक सीखा, इस 4 फेजेस, सबसे पहले बेसिक सीखा, फिर हमने सेकंड नंबर फ्रंट एंड देखा, थर्ड नंबर पे बैक एंड देखा, फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने देखा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या करता है। तो जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है या डेवलपर है तो वो क्या करता है, सारी UX UI डिजाइन को डिजाइन वो भी कोई करता है, वेबसाइट डिजाइन का काम भी उसका ही होता है। फिर वो जो पीछे कोड करता है, लॉजिक जो जावास्क्रिप्ट से बिल्ड होता है तो वो भी उसका काम होता है, क्योंकि वो दोनों फेजेस देख रहा है। यहाँ पे वो फ्रंट एंड का भी जॉब यहाँ पे ले रहा है और बैक एंड का भी जॉब ले रहा है, तो उसको जो पेमेंट मिल रहा है दोनों से, और सैलरी का जो पैकेज होगा जो बड़े बड़े टॉप बेस्ड कंपनीज के अंदर, तो वो एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड और बैक एंड उससे ज्यादा ही होगा। तो फ्रंट एंड और बैक एंड ठीक है, यू कैन डू इट, पर अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट पे जाना है तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ेगा, या बहुत सारी चीजें आपको मल्टीपल टाइम्स मल्टीटास्किंग आपको यहाँ पे होना पड़ेगा इन शॉर्ट, क्योंकि आपको फ्रंट एंड भी देखना है, बैक एंड भी देखना है, UX डिजाइन भी देखना है, UI डिजाइन भी देखना है, या दोनों में से एक देख सकते हो आप। पर आपको अगर कंपनी में अच्छे से अच्छा जॉब क्रैक करना है तो आप फ्रंट एंड के लिए या बैक एंड के लिए भी एक भी जा सकते हो स्टार्टिंग में, फिर आप शिफ्ट हो सकते हो इसके अंदर कि आपको दोनों अगर करना है तो आप दोनों भी कर सकते हो एक साथ, उसको यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं।
तो आज आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स कवर किए, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने कवर किया कि फ्रंट एंड क्या रहता है। थर्ड नंबर पे हमने कवर किया कि बैक एंड क्या रहता है। फोर्थ नंबर पे अभी हम लोगों ने कवर किया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या रहता है या फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्किंग के हम कैसे बढ़ाए। नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने कौन सी वेबसाइट बनाई तो उनको बताओगे कैसे, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे कैसे, तो उसके अंदर बनाना पड़ेगा आपको नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग साइट, जैसे कि आपको यूट्यूब पे आप डाल के बता सकते हो, या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, या तो लिंक्डइन जो सबसे बड़ा प्रोफाइल आज के ज़माने में। तो जो भी जॉब्स या क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं यूजुअली जो आपको लिंक्डइन पे मिल सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया या पीपल पर आर हो गया, इस पे भी आप जाके बता सकते हो, आपका खुद का एक आईडी या तो आईडी क्रिएट कर सकते हो, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो कि हम वेब डेवलपर है तो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे वेबसाइट मिलेगी तो आपका जो भी काम है, जो भी आपने काम किया है वो सब उनको अपलोड करो तो आपको उनको दिखेगा कि समराइज होगा कि हाँ भाई इसने ऐसा काम किया है, इसके अंदर ये एबिलिटीज है, स्किल्स है जो ये वापर रहा है। तो उसके हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी भी समझते हैं कि वो लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा है, फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहा है। तो अलग अलग चीजें सामने आती है जब अपना काम आप दूसरे बताते हो। तो जो आपका अगर आप काम दूसरों को बताओगे तो उनको समझ में आएगी अलग अलग चीजें की, फिर ही आपको उसके ऊपर जॉब मिलेगा। उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करने के लिए आप लोगों को अभी मैंने साइट बताया जैसे कि लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हो गया, फेसबुक हुआ, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे आप जाके प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। उसके ऊपर डालो कि हम वेब डेवलपर है, अच्छी अच्छी चीजें लिखो उधर, ठीक है। आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। लीड कोड वगैरह पे अगर आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है तो लीड कोड बेस्ट यहाँ पे है, जो कि आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए एकदम बेस्ट सोर्स है यहाँ पे। या तो गीक्स फॉर गीक्स के लिए भी आप जा सकते हो, क्योंकि यूजुअली जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, मैंने पिछले वीडियो में बताया, अभी बता रहा हूँ कि यहाँ से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। आप इनको कोर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को, एक फ्रेमवर्क सीखो React.js, या तो जो भी आप सीखना है, ठीक है। जो आप लैंग्वेज कर रहे हो उसको अच्छी मास्टरी रखो, तो आप जिसमें भी स्कोप चाहिए जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड या तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, तीनों में आप स्कोप बना सकते हो यूजुअली। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे आप एक पूरा रोड मैप देख के, रोड मैप जो है वेब डेवलपमेंट का क्रैक करके एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो या क्लाइंट्स हायर कर सकते हो फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में।